हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग ना गुरुवार का है और यहाँ पे अभी मैं नहा धो के आ गई थी। मतलब मॉर्निंग का जितना भी काम होता है वो सारा हो गया है। और काम तो आज मेरा लेट ही हुआ था क्योंकि ना मतलब थोड़ी सी मेरे अंदर ना आलस सी हो गई थी। तो मैं ना बहुत लेट आज काम की। तो अभी यहाँ पे टाइम ना मेरे ख्याल से 12 या 12:30 हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे नहा धो के और तब यहाँ पे दादी का ब्लाउज बनाने आ गई थी क्योंकि दादी ना 2 बार आ गई थी ब्लाउज लेने के लिए और मैं बनाई नहीं थी। 2 दिन उनको हो भी गया था मुझे ब्लाउज दिए हुए। मैंने ब्लॉग डाला था पिछला वाला, तो उसमें दादी आई हुई थी मुझे ब्लाउज ही देने, जो कि मैंने चाय बना के दादी को दिया था। तो दादी सुबह से मतलब 2-3 बार आ गई थी ब्लाउज के लिए। तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। तो बस यहाँ पे ना मतलब कुछ भी नहीं करना था, ब्लाउज तो खैर बना हुआ है। उनकी ना नीचे की लंबाई थोड़ी सी बढ़ानी थी, तो वही दादी फिर खोल खाल के मुझे दे के गई थी, तुरपाई वगैरह और साइड भी। तो यहाँ पे बस मैं अभी ना नीचे से दूसरा कपड़ा ज्वाइन करके और इसको ना अंदर की साइड में मोड़ के और तुरपाई लगा दूँगी। तो ये ब्लाउज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लंबाई में, और साइड में भी थोड़ी सी ढीली करनी थी तो वो भी मैंने कर दिया था। और इस कलर का ना कपड़ा नहीं था मेरे पास मैचिंग का, तो फिर मैंने दूसरा कपड़ा ही लगा दिया। तो इसको ना अंदर मोड़ देंगे तो ऐसे भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये अंदर साइड में हो जाएगा, और इस पर मैं मोड़ के फिर तुरपाई लगा दूँगी। और यहाँ पे ये 2 ब्लाउज दे के गई थी और ये हरे कलर का ब्लाउज है ना, तो इसकी हालत देखिए दादी ने क्या कर दी। मतलब पूरा पल्ला, आगे पीछे का पूरा पल्ला ही अलग अलग कर दिया है। तो पहले मैंने ना इसको ना नीचे साइड में एक यही वाला कपड़ा लगा के मोड़ दिया है, और उसके बाद में मैंने फिटिंग दी थी इस ब्लाउज की भी। मतलब थोड़ा थोड़ा सा ढीला भी करना था, तो इसलिए दादी साइड से भी खोल के दे के चली गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसके भी नीचे से पट्टी लगा के और मोड़ के तुरपाई कर दूँगी। और यहाँ पे बस दादी के मतलब दोनों ब्लाउज मैंने तुरपाई वगैरह सब करके दे के मैं आ गई थी। और उसके बाद यहाँ पे ना दोपहर का मतलब 1 या 1:30 बज रहा था, तो मैंने यहाँ पे चावल रख दिया बनने के लिए कि चावल बन जाएगा। तो चावल और सब्ज़ी खाएंगे। ऐसे तो मैं बहुत कम ही दिन में चावल बनाती हूँ क्योंकि रात में ही चावल दाल बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर गया था कि इस दिन में चावल खाने का, क्योंकि सब्ज़ी चावल के साथ खाने वाली बन गई थी। आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, आलू उबाल के बनाया था। तो ऐसी सब्ज़ी ना मतलब अच्छी लगती है चावल के साथ, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं चावल ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे चावल बन गए थे, तो मैं यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ। और बच्चों लोग के लिए थोड़ा सा मैंने दाल रख दिया था गर्म होने के लिए। सुबह थोड़ा सा दाल भी बनाई थी आज, तो वही दाल मैं गर्म करके बच्चों को दे दूँगी और मैं सब्ज़ी चावल खाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपना खाना भी लेके चली गई हूँ और यहाँ पे फिर बच्चों का भी खाना लेके आ गई थी। तो बस यहाँ पे बच्चों लोग को दाल थोड़ा थोड़ा सा दाल डाल के और मिला के दे देती हूँ। और ये दोनों भाई बहन अभी भी अपने हाथ से नहीं खाते हैं, मुझे खिलाना पड़ता है। लेकिन इसके पापा जो है ना मुझ पर गुस्सा होते रहते हैं कि इनको आदत दिलवाओ अपने हाथ से खाने की। तो इसीलिए आज मैंने इनको अलग दिया था दोनों भाई बहन को, लेकिन फिर बाद में मुझे ही खिलाना पड़ा था दोनों को। तो अभी तो खाना वाना खा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे बर्तन धोने आ गई थी। सुबह जो बर्तन धो के रखी थी ना, वो सारे बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, और अभी खाना खाया था तो वो बर्तन सभी मैं धो के रख दूँगी। तो किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। जैसे जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो फिर बेकार लगता है। और मतलब जब भी आपका किचन अगर गंदा रहेगा, घर गंदा रहेगा ना, तो हमेशा ऐसे ही होता है, कोई ना कोई गेस्ट ज़रूरी आ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ कि पता नहीं कौन आ जाए कब आ जाए, कोई ठीक नहीं रहता है। और ज़्यादा करके मैंने मतलब ये गौर किया है कि जब भी मेरा किचन या रूम थोड़ा सा फैला फैला सा रहता है, जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है काम करने में या थोड़ी सी मैं आलस कर देती हूँ, तो उसी दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई मेरे घर गेस्ट ज़रूर आता है। तो यहाँ पे अभी ना शाम के झाड़ू भी मैंने लगा दिए। और उसके बाद ना टाइम बहुत बच गया था। मतलब किसी तरह खाना मैं बनाती हूँ ना तो 6:30 बजे के बाद ही बनाती हूँ, और अभी टाइम मतलब 5 बज रहा था। तो मैंने कहा फिर इतने टाइम तक मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं ना अपने सूट के लिए गला डिजाइन, मतलब बुकरम पर गला डिजाइन कट कर लिया डिजाइन करके। तो अभी मैं यहाँ पे ना इसको कपड़े पे बिठा के और फिर ना इसकी सिलाई लगाऊंगी सूट। तो अभी जो गला मैंने बुकरम पे डिजाइन कट किया है ना, तो उसको इस वाले कपड़े पे लेके बैठाऊंगी। तो अभी ना थोड़ा सा मुझे अंदर सा उरेबी सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसकी छटाई कर ली है। तो अभी यहाँ पे एक कपड़े का पीस लिया है, उसी के ऊपर ना इसको रख के मैं बैठा दूँगी। और ये ना मतलब मैंने कपड़ा बीच में से ज्वाइन कर लिया है क्योंकि कपड़ा कम पड़ रहा था।
तो और सूट के कपड़ा अगर ज़्यादा है तो सूट के कपड़े में से मैं भी लगा सकती थी, लेकिन ना मैं 1.5 मीटर कपड़े में ही अपना सूट तैयार कर रही हूँ। तो इसलिए गले के लिए ना कपड़ा ही नहीं बच रहा है, क्योंकि आस्तीन मैं थोड़ी सी डिज़ाइन वाली बनाऊँगी, तो फिर उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। तो इसलिए मैंने गले में ही कहा कि दूसरा कोई कपड़ा लगा के स्टिचिंग कर देते हैं, ये तो अंदर साइड में चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने दूसरे रंग का कपड़ा ले लिया। तो अभी इस कपड़े के ऊपर ना ये बकरम का जो डिज़ाइन था वो मैंने रख के और इस पर सिलाई लगा ली है। जैसे जैसे डिज़ाइन है ना बनी हुई, उसी तरीके से मैंने इस पर डिज़ाइन लगा ली है। और इसको फिर साइड में जो कपड़े एक्स्ट्रा थे ना उसको काट दिया है, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ा है 1 इंच के लगभग। और उसके बाद ना इसको साइड साइड से मोड़ के बुकरम के ऊपर फिर से सिलाई चला लेंगे। और इसको फिर क्या करेंगे ना, इसको बीच सेंटर में से थोड़ा सा कट का मैं निशान लगा दूंगी कि कपड़े पर रखने पर मुझे पता चले कि बीच का सेंटर कौन सा है। और यहाँ पे देखिए ये वाला सूट मैंने कटिंग किया है, तो इसके ऊपर ही मैं रख के सिलाई फिर लगाऊंगी। अभी गला में बैठा लेती हूँ उसके ऊपर रख के। और इसके ऊपर जो मैंने बीच का सेंटर कट किया है उसको, और सूट में भी बीच का सेंटर मैंने कट किया था तीरा पर, तो उस दोनों को मिला के और ये बकरम का जो कपड़ा जो मैंने बकरम पर लगाया है उसको रख लिया है। और अब यहाँ पे बीच सेंटर पर हम निशान लगा लेंगे। और मैं यहाँ पे ना सुई से भी टक कर रही हूँ और पिन जो आती है उससे। और फिर मैंने कच्ची सिलाई भी लगा ली थी, थोड़ा सा सूट के कपड़े से नीचे, थोड़ा सा गले से थोड़ा सा नीचे उतार के मैंने लगा लिया था कि इधर उधर के फिर गला बैठाएंगे ना तो इधर उधर खसकेगा नहीं। बीच में सिलाई लगा लो ना तो इधर उधर खसकते नहीं है, एकदम बीच सेंटर में सिलाई आ जाती है, गला अच्छे तरीके से बैठ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सूट में ना गला बैठा रही हूँ। तो यहाँ पे ना बुकरम के बगल बगल से सिलाई चलानी है, कपड़े पर चलानी है, बकरम के ऊपर नहीं चलानी पड़ती है डिजाइन वगैरह वाला में। जब भी बकरम पर अगर गला बना रहे हो ना तो बकरम के ऊपर सिलाई नहीं चलानी पड़ती है, हमें साइड साइड से सिलाई एकदम बकरम से सटा सटा के ही साइड साइड से सिलाई चलानी पड़ती है। तो अभी मैंने यहाँ पे बकरम मतलब गला तो मैंने तैयार कर लिया है, और 1-1 इंच बढ़ा के मतलब थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा कट करके और यहाँ पे गला में यहाँ पे पलट रही हूँ। और कैंची से नोक सब निकाल रही थी, गले का जो डिज़ाइन बनाया था उसकी नोक सब मैं निकाल रही थी बाहर। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने गला जो है वो बना लिया है सूट का। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने गला बनाया है। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी ना शाम हो गया है और आपको बाहर दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी शाम हो गया है और मेरा ना शाम से बैठी ही थी मैं 5 बजे। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा गला बना है, ये देखिए ये वाली डिज़ाइन मैंने बनाई है। अभी इस पर प्रेस मुझे लगाना है तो बैठ जाएगी डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन गले के आगे में बनाई हूँ, और अभी पीछे का प्लेन गला बनाऊँगी, गोल राउंड में कट किया है। तो अब ये सूट परसों नरसों वाला ब्लॉग में आएगा, क्योंकि कल ही ब्लॉग पोस्ट करूँगी। तो कल वाले में ना सिर्फ ये जो गले का डिज़ाइन बनाई है वो यही इतना आएगा, और फिर उससे अगले वाला ब्लॉग जब डालूँगी उसमें पूरी सिलाई इसकी आएगी सूट की। तो चलिए अभी फिर शाम हो गई है, खाना वाना बनाना है मुझे, और सत्यम को ट्यूशन भी भेजना है। तो इसको अभी उठा के समेट के रख देती हूँ इस सूट को, ये देखिए। और अभी जा रही हूँ, अब खाना वाना बनाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ना मशीन पे से जब उठी थी ना तो सत्यम को तैयारी कर कर ट्यूशन भेजा था। उसके बाद दिव्यांशी को दूध वगैरह सब बना के दिया। फिर आलू की भुजिया मैंने काटी है, यहाँ पे छोटे छोटे आलू थे तो छोटे छोटे आलू की भुजिया ही अच्छी लगती है। और फिर हस्बैंड जी का भी मन था दूध रोटी और आलू की भुजिया खाने का, क्योंकि दूध रोटी के साथ ना आलू की सिंपल सी भुजिया जो होती है ना वो अच्छी लगती है। तो बस मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे सत्यम ट्यूशन से पढ़ के भी आ गया था, तो वो यहाँ पे आसपास में ही कूद रहा है, खेल रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, कुछ कुछ पूछता रहता है ऐसे ही कि मम्मी ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। और मैं उसको डांटती भी रहती हूँ कि किचन में से बाहर जाओ, तो लेकिन वो सुनता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आलू की भुजिया ना छेंक के और थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना पड़ता है, सिर्फ थोड़ी सी तेल मैंने डाली थी, जीरा अजवाइन का फ़ोरन डाला था और सूखी लाल मिर्ची का फ़ोरन देके थोड़ा देर मैंने ढक दिया था, 2 से 3 मिनट। और अभी यहाँ पे हल्दी नमक डाल के फिर ढक दूँगी। तो ये ना मतलब बहुत ही अच्छी भुजिया बन जाती है, सिंपल सी रहती है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ बिहार में जब भी कोई मेहमान घर पे आते हैं ना तो सब्जी चाहे 2-3 रंग की बना लो, लेकिन जब तक आलू की भुजिया नहीं बनेगी ना तब तक खाना पूरा ही नहीं होगा। मतलब भुजिया तो बनना ही है, ज़रूरी होता है कि भुजिया बनाना ही है।
तो बस यहाँ पे, और ये भुजिया ना सभी चीज़ के साथ अच्छी लगती है, जैसे दाल चावल भुजिया खा लो, रोटी भुजिया, रोटी पूड़ी, रोटी पराठा, मतलब रोटी भुजिया या रोटी पराठा भुजिया, ये सब मतलब किसी के साथ भी ये भुजिया ना अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पे बस मेरी रोटी भी बन गई थी और भुजिया भी बन गई थी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी तो ड्यूटी से आ गए थे, मैं रोटी बना रही थी उसी टाइम। तो ये अपना फ्रेश वगैरह हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे नहीं, ये अपने लिए भी रोटी तोड़ रहे हैं और बच्चों के लिए भी। और ये ना गुड़ के साथ खाएंगे। मैंने चीनी का डब्बा उतार के और मैं बोली कि चीनी रख देती हूँ, तो ये बोले कि नहीं मुझे गुड़ के साथ खानी है। तो बस ये ना रोटी तोड़ लिए थे और मैंने ना फिर दूध गर्म करके इनको दे दिया था। तो ये अपना खाना और बच्चों का सबका लेके चले गए हैं। और अभी दिव्यांशी चम्मच के लिए जिद कर रही थी, तो वही चम्मच लेने आए थे। और फिर उसके बाद ना पापा जी को चाय बना के दे दी थी। पापा जी चाय पिएंगे, उसके बाद ही वो खाना पीना खाते हैं। तो बस उनको चाय बना के दे दिया था। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को एंड करूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।